हौसला कम, ना विश्वास और ना ही अंदाज। कोयलांचल में रविवार को हुए फैशन परेड में यहां यंग ने दंग कर दिया। कह सकते हैं कि इनके पास ना तो कॉस्मेटिक ढंग के हैं और ना ही फैशन टीवी जैसे इंतजाम। पर रैंप पर कोयलांचल के यंग के पैर पड़े तो इस बात के लक्षण दिखे कि आने वाले दिनों में कोलफील्ड बढ़ावा देने पर मॉडलिंग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। संभावनाओं से उत्साहित होकर दूसरी बार यहां देव एंड दिया मॉडलिंग खोज सीजन 4 के फैशन परेड का आयोजन किया गया। इसके आयोजक मनमीत सिंह अलबेला ने यहां के प्रतिभागियों की तारीफ की। उन्होंने बताया, दूसरी दफा आना हुआ देव एंड दीवा ऑडिशंस को लेकर के बड़ी खुशी है। पिछली बार का रिस्पांस देख करके मुझे लगा कि हमें फिर दोबारा आना चाहिए और खुशी है कि बड़े स्तर पर बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनमें जो जज्बा है, जो टैलेंट है, वो मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और फिनाले जज हमारे गुलशन ग्रोवर साहब जरूर इनसे प्रभावित होंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिल पाए। 30 तारीख। झारखंड विकास मोर्चा ने धनबाद लोकसभा सीट से जीत को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस क्षेत्र में लगातार पार्टी के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का धावा और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। सुझाव यहां दिया है, उन सारे सुझावों को आदरणीय समरेश जी खुद सुन रहे थे और उन्होंने भी अंत में आप सबको यह आश्वस्त किया है कि मान और सम्मान में कोई कमी कहीं नहीं रहने देंगे, जितना भी अपने ओर से होगा और मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि हम सब लोगों में से यहां शायद फूलचंद जी और कभी कभी हम सुनते हैं कि इन दोनों के संघर्ष कौन बड़े हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता वास्तविक रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में भी समरेश जी काफी हम सब लोगों से, मतलब मैं तो कहता हूं कि मेरा जितनी जीवन है इनकी राजनीतिक तजुर्बा है उतना देते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जो डांटते हैं तो मैं समझता हूं कि उसको भी सुन लेना चाहिए और उसको भी एक आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और फिर भी हम सब लोग उनसे जाकर के मिल करके और उनसे अपना जो सुझाव हो, जो हम सब लोग इस मंच पर कह रहे थे, अगर घर में भी जाकर के इकल्ले उनको हम लोग कहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो नहीं समझेंगे। जैसे हमारे दोनों जिला अध्यक्ष कभी कभी हमको कहा करते हैं कि भाई दादाजी ने ऐसा कहा, हमने कहा कि जाकर के मिल और मिल करके उनको कहो, देखोगे कि फिर वो आपकी बात को मान जाएंगे। और इसके बाद फिर दोबारा वो दोनों आकर के नहीं बताते हैं कि उन्होंने नहीं माना, बोला कि नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है। सोमवार को टाउन हॉल में पार्टी का धनबाद लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बाबूलाल मरांडी, समरेश सिंह आदि दिग्गज नेता आए। इस सम्मेलन के आयोजन पर पार्टी के नेता सुंदर प्रसाद यादव ने प्रकाश डाला। इस रणनीति के तहत विजय हासिल करेगी, इसकी मंजूर हो रही है। झारखंड विकास मोर्चा में कोई प्रत्याशी है, हम किसी नहीं है, हम देश में हमारा जनती मोर्चा से सब बाबूलाल है। जितने 14 लोकसभा है, 14 प्रत्याशी बाबूलाल
संस्कार भारती ने कृष्ण बाल रूप सज्जा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में बच्चों को लेकर अभिभावक आए। पूरे कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी जानकारियां इंद्रजीत सिंह ने दी। कार्यक्रम में बच्चों के कृष्ण रूप सज्जा की मोहक प्रस्तुति की गई। जिसका विवाह छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज संस्कार भारती की 1600 शाखाओं में ये कार्यक्रम आयोजित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार, अपने देश, समाज के बच्चों में संस्कार का निर्माण करना है। जैसे आप मीडिया के लोग जानते हैं और आप सब बताते भी हैं कि अब संस्कृति फैल रही है। कहीं फैशन प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उसमें कोई फूलन देवी डाकू बन के आते हैं, कोई ठग बन के आता है, कोई इसी तरह से बन के आता है। तो क्या संस्कार निर्माण होगा? वो बच्चा जो फूलन देवी बन के आया, जो मानसिंह डाकू बन के आया, तो आगे भविष्य में क्या? तो इस तरह से अपना संस्कार निर्माण हो, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इसी तरह के अन्य कार्यक्रम हमारे हैं। इस कार्यक्रम में टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया? क्या कुछ एज ग्रुप है? ये पहला ग्रुप जो है छोटे बच्चों का है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, और दूसरा 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं। ये विभिन्न विद्यालयों से या जो हम जगह जगह इसके लिए पोस्टर लगा देते हैं, तो खुद परिवार से भी चल के लोग आते हैं। ये बेबस हैं, ये मजबूर हैं। आंखों में हजारों सपने हैं। कब बदलेंगे हम? कब बदलेगा भारत? हम लौटाएंगे इन चेहरों पर मुस्कान। आओ मिलकर बनाएं एक नया भारत। अनाथ स्कूल धनबाद से एम्स भेजे गए गणेश की सही चिकित्सा की कामना को लेकर आज रुद्राभिषेक किया गया। छात्र गणेश कुमार के स्वास्थ्य के लिए, उसके आरोग्य के लिए, वो बीमारी से मुक्त हो जाए, इसके लिए हम लोग शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। रुद्राभिषेक कराए, महामृत्युंजय पाठ कराए, अब हम लोग हवन भी करा रहे हैं। पुराना बाजार शंभू धर्मशाला के पास डोमपाड़ा में एक युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है।
लड़की के साथ? लड़की जाता रहा दूध लाने, लड़की के छेड़छाड़ करने लगा, मैंने टान के लगने लगा जंगलिया तरफ। ए लड़की सुनो इधर, नहीं सुनी तो लड़की मतलब चप्पल उठाए मारने की, भागा है कि नहीं, तो बस उसी को मारने मुझे मारा लगा, 2-3 चप्पल दिया हाथ में गाल और एगो लड़का टान करके ब्लेड से काट दिया। और रात को भी 11 बजे रात को आके धमकी दे के दिया घर में। पुलिस पास गए तो क्या बोला? पुलिस पास गया तो पुलिस बोला कि हम लोग आ रहे हैं कि आया कि नहीं आया हम लोग पता ही नहीं। क्या लड़का तो दिया कि मेरी बहन के साथ में छेड़खानी किया है। कौन किया था? यह लड़का नाम सन्नी डोम, पिता पूरन डोम, पता रिफूजी मार्केट, भोला चिता पिता नहीं मालूम है। जो मार्केट का रहने वाला है, जो लगातार मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। अच्छा, एप्लीकेशन रात में छपा गश्ती उसे किया है उसको, अभी जा रहे उसके पकड़ेंगे सर। रात में धमकी सूचना मिलेगा तभी ना, थाना पर सूचना मिलेगा बाद हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। उसको पकड़ कर करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगा वही होगा, जो नियम है। गुजराती समाज ने गुरु रामदेव पीर का जन्मोत्सव परंपरागत उत्साह से मनाया। इस अवसर पर गरबा और अन्य धार्मिक आयोजन हुए। कार्यक्रम में सोना रावल ने अपने धार्मिक गीतों से भी सबको झुमाया। उन्होंने रामदेव पीर के गुणों का बखान भजन कीर्तन से किया।
लोक शिक्षा समिति ने प्रेषकों के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर सोमवार को रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर धरना दिया। आज जिला प्रखंड साक्षरता वाहिनी के साक्षर भारत मिशन के तहत लोक शिक्षा केंद्र के सभी प्रेरक हैं। हम लोगों को सतत शिक्षा में कोई मानदेय नहीं था, लेकिन प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोगों को कुछ मान दिया गया था। उसमें भी 2 साल के मानदेय में 1 साल का मानदेय करके बाद बाकी पैसा घपला कर दिया गया। इसी तरह इस लोक शिक्षा केंद्र के प्रेरक को भी कुछ लेमचूस के रूप में दिया गया। बाद बाकी पैसा मांगने के बाद जिला और प्रखंड वाले बोलते हैं कि तुम चुपचाप काम करो और नहीं तो कोई ना कोई लतफन में फंसा करके तुमको हटा देंगे। तो हम लोग मजबूर होकर के आज धरना पर बैठे हैं। अगर इससे कोई डिसीजन नहीं होता तो हम लोग और कोई रूप सकते। टेनिस बॉल क्रिकेट की अंडर 19 बालक और बालिका चैंपियनशिप प्रतियोगिता पर रांची ने कब्जा जमा लिया। झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता टीम की ओर से खिलाड़ियों को कोयलांचल रेंज के डीआईजी देव बिहारी शर्मा ने पुरस्कार बांटा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। अर्थात 3 दशक गुजर गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश आदमी यह समझकर चलते हैं कि चलो ये भी कुछ क्रिकेट के नाम पर खेल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि धीरे धीरे यह खेल एक अपना स्वरूप पकड़ा रहा है, अपने कायदे कानून बना रहा है। और जैसा कि आमतौर पर हम सबका विश्वास है, यह एक समानांतर क्रिकेट या पुअर मैन्स क्रिकेट है, अर्थात जो किसी कारण से बार कर ले रहना यार पीछे, कितना भी कोई खींचे है। अभियंता दिवस पर परंपरागत रूप से डॉक्टर मोच मुंडम विश्वेश्वरैया को याद किया गया। बीसीसीएल के कल्याण भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने आम आदमी के लिए तकनीक विकसित करने की अपील की। मतलब कोई ना मेन फोटो तो है और किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आज यहाँ का जो टॉपिक है वो है कि फ्रूगल इंडिया, मतलब ज्यादा रिसोर्स से तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है, कम रिसोर्स से अच्छा काम करना और क्वालिटी मेंटेन करते हुए करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके हमारे भारत जैसे देश में वो सारे विद्वान लोग इसमें जुटे हैं कि इस दिशा में कैसे और आगे काम। माइनिंग सरदारों की ट्रेनिंग के लिए बीसीसीएल एचआरडी विभाग ने शिविर का आयोजन किया। इसमें माइनिंग सरदारों को बदलते तकनीक की जानकारी दी गई। ये जो हम माइनिंग सरदार का कोर्स करें, आप इतने सक्षम हो जाएं कि जो बीसीसीएल कर रहा है उसमें आपका योगदान दें। इन्हीं शब्दों की हमारी शक्ति, कभी हमारे श्रमिक शक्तिमान है तो हमारा भारत निरंतर हुआ अपने माननीय ऐतिहासिक कदम उठाया है। मेरा यहाँ 7वां साल गुजर रहा है। इसके पहले भी मैं सेंट्रल कोलफील्ड्स को इंडिया अन्य जगहों में 3 दशक से ज्यादा समय करता हूं, पर कभी ऐसा कार्यक्रम किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं शुरू किया जो एमजीआई ने किया। इसके लिए मैं पूरी कंपनी की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि
माइनिंग इंडस्ट्री एक खनन उद्योग है। खनन उद्योग में माइनिंग से गवर्नमेंट सर्वे की क्या महती भूमिकाएं आप सभी अवगत हैं। माइनिंग से जो हमारा एक ठोस फाउंडेशन होता है माइनिंग के लिए, जिसके बारे में रिटोले साहब ने बहुत बताया, उसके बिना हम माइनिंग का कोई भी कार्य, माइनिंग का कोई भी उत्खनन, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरया, इतने महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं। यदि बीसीसीएल में हमारी जो रिक्ता है, वैकेंसी है, आज के दिन में 372 माइनिंग सरदार की वैकेंसी है। कुल मिलाकर 472 ओपनमैन और सर्वे को लेकर हम लोगों ने अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन किया है। अगले 2-3 माह के भीतर इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और हम अपने एम्प्लॉइज के माध्यम से जो हमारी जो रिश्ता है वो हम भर नहीं पाते हैं, कितने भी प्रयास किए जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को खुलकर आगे आना ही होगा, इसलिए कि निगरानी विभाग बिना किसी सूचना के कार्रवाई नहीं कर सकती। निगरानी विभाग के एसपी विपुल शुक्ला ने शुक्रवार को धनबाद में पत्रकारों से बात करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोगों से आगे आने का आह्वान किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग तो अपने प्रेस के माध्यम से अब कई बार हम लोग निकाल रहे हैं और हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि हम लोग का अगर आपको किसी भी पब्लिक को या किसी को सरकारी सेवक से अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से वो हम लोग के टेलीफोन नंबर से उस पर आके वो शिकायत करें, उस पर अपनी बात लिखे, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैप वो सामने आए, डरे नहीं। कई लोग तो चूंकि उनका काम पैसा देकर करा लेते हैं अपना, तो वो सामने तो कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका काम हो गया। लेकिन जिनको लगता है कि बिना पैसे के मेरा काम होना चाहिए और हम इसके लिए लड़ेंगे, वैसे लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग के माध्यम से कि वो निश्चित रूप से आगे आए और आगे आके हम लोग का सहयोग